उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात की है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना भी साधा। कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा टूट गया। भारत केवल भारत की सुनता है, ये कहना है राज्यवर्धन सिंह राठौर का। योग का संदेश घर घर में जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस फिराक में लगी रहती है कि किस तरह से भारत की सेना को बदनाम करा जा सके। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी उनकी सोच हो गई है। लेकिन वो जो गुब्बारा था, उनका झूठा गुब्बारा, वो भी आज फूट गया। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वार्तालाप हुई है यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, उसके बारे में पूरी चर्चा करी और यह स्पष्ट हो गया कि भारत केवल भारत की सुनता है। भारत का योग आज विश्व का योग बन गया है और हमारी संस्कृति और हर तरह से भारतीयता को ये एक विश्व के अंदर एक तरह से आगमन हुआ है। योग से हम स्वस्थ रहते हैं, तो इस चीज को बार बार सबको याद दिलाना और एक कार्यक्रम के तहत सबको इसमें शामिल करना, इस तरह का हमारी सोच रहती है, इस तरह का हमारा एक एफर्ट रहता है। उसी में ये योग दिवस मनाया जा रहा है। नहीं तो योगा तो सब लोग हर रोज करते ही है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक योग दिवस के रूप में हम इसको त्योहार के रूप में, ताकि इसका संदेश घर घर में जाए और लोग स्वस्थ रहें और पूरी दुनिया में ये संदेश आए, इसके लिए योग दिवस मनाया जा रहा है। और बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान के अंदर भी अलग अलग जिलों के अंदर हम सभी को जिम्मेदारी मिल गई है। अलग अलग जिलों में भव्य रूप से जनता के बीच में जाकर ये योग दिवस मनाया जाएगा। ये सभी को ज्ञात है कि राहुल गांधी जी के परिवार ही पूर्ण रूप से इसके खिलाफ था। उनके बयान आए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सरकार समय स्थिति को देखते हुए जो जरूरत होती है भारत की, उसको हमेशा लागू करती है। ये निर्णय भारत की सरकार का था। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, धार्मिक स्थलों तक आरामदायक सफर के लिए राजस्थान रोडवेज की नई बस सेवा शुरू कर दी गई है। कैला देवी के लिए आज से शुरू हुई है रोडवेज की एसी बस सेवा। जयपुर से करौली के कैला देवी के लिए सीधी एसी बस सेवा शुरू की गई है। रोडवेज की आय बढ़ाने के लिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर में किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंचाई पानी को लेकर महापड़ाव अब बदला। क्रमिक अनशन में विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने की है क्रमिक अनशन पर बैठने की घोषणा। गंग नहर में पूरे सिंचाई पानी की मांग को लेकर अनशन पर बैठने की एमएलए कुन्नर ने घोषणा कर दी है। कलेक्ट्रेट के गंगा सिंह चौक पर किसानों की महापंचायत में अनशन पर बैठेंगे विधायक के साथ कई किसानों ने भी अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी है। किसान आंदोलन रहेगा जारी। गंग नहर में 2500 क्यूसेक पूरा पानी लेने की मांग की जा रही है। नगर हो, विजयनगर हो, गंगानगर हो, कर्णपुर हो, पदमपुर हो, गंगानगर जिले के सारे व्यापार मंडल नई धान मंडियों में एक भी दुकान नहीं खोलेंगे। सारे ताले लगाकर धरनास्थल के ऊपर आएंगे सारे व्यापारी। 22 तारीख को व्यापारियों से आह्वान हम करेंगे, 23 तारीख सोमवार को और 24 तारीख को अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, आज तो कलेक्टर ऑफिस का पिछला गेट बंद किया है। 24 तारीख को टेंट इस साइड के अंदर भी लगाएंगे, प्रशासन ठप करेंगे, प्रशासन नहीं लगेगा। जितना बड़ा टेंट इस साइड में है, उतना बड़ा टेंट इस साइड के अंदर लगेगा। जो अंदर आ गया वो अंदर, जो बाहर रह गया वो बाहर। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर से खबर आपको बता रहे हैं, सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन। महाराजा गंगा सिंह चौक पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। एमएलए रुपिंदर सिंह कुन्नर सहित 23 किसान क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशासन के साथ दूसरे दौर की वार्ता में भी सहमति नहीं बनी है। 23 जून को जिले की अनाज मंडी बंद रहेगी। 24 जून को प्रशासन को ठप करने की चेतावनी दी गई है। तो देखिए, एमएलए के साथ 23 किसान जो हैं क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं।
प्रशासन के साथ दूसरे दौर की वार्ता में भी सहमति नहीं बनी है और इसके चलते जो है धरने पर बैठ गए हैं। 23 जून को जिले की अनाज मंडी बंद रहेगी। 24 जून को प्रशासन को ठप्प करने की भी चेतावनी इनकी तरफ से दे दी गई है। सरकार बिल्कुल इस मामले में गंभीर नहीं है, जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है हमारे किसानों के लिए। गंगानगर जो जिला है ये पूरी तरह नहरी पानी पर निर्भर है। हमने कई बार ज्ञापन लिए, मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उनको अवगत करवाया कि हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। नरमे की बिजांद नहीं हुई, कपास की बिजांद नहीं हुई। अब मूंग और ग्वार के बिजांद का समय था, लेकिन आज हमारे जो शेर का पानी है 2500 क्यूसेक, वो हमें मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारी बिजांद नहीं हो पा रही। और हालात ये है भी एक तरीके की बंदी। चलिए बढ़ेंगे आगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े बारां जिले के दौरे पर रहे, जहां सर्किट हाउस में जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद जिला कलेक्टर रोहित आशु सिंह तोमर, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा, पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी द्वारा पुष्प गुच्छ देकर अगवानी की गई। इसके बाद राज्यपाल ने 12 मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद हरिभाऊ प्रधानमंत्री जन मन योजना द्वारा निर्मित सहरिया मॉडल कॉलोनी का अवलोकन करने शाहबाज क्षेत्र के खटका ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां पर उन्होंने भातीपुरा सहरिया कॉलोनी का अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने केंद्र सरकार द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जमकर तारीफ की। 12 जिला में जो जिला लेवल के अधिकारी है, उनकी एक समीक्षा मीटिंग ली है और जो केंद्र की योजना है, राज्य की योजना है, वो लाभार्थी को कितनी मिली और ऐसे लाभार्थी कोई वंचित ना रहे, इसीलिए इसकी सब मालूमात लिए। और कलेक्टर साहब ने बोले कि यहाँ एक अच्छी कॉलोनी भातीपुरा में बनाई और एक काम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पीने के पानी की टांकी का ही मैं देखा और रोड। पंचायती राज विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान खंडेला विधायक सुभाष मील, धोद विधायक गौरधन वर्मा, सीकर जिला कलेक्टर, सीकर पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व सांसद सुभाष महरिया, सीकर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटर मौजूद रहे। मंत्री मदन दिलावर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर जिलाधिकारियों की बैठक ली। मंत्री दिलावर ने बौधाम के नवानाथ महाराज की समाधि पर धोग लगाई और धाम के संत ओमनाथ महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात बौधाम की गौशाला में पौधारोपण किया और बावड़ी में गंगा मैया की पूजा अर्चना कर श्रमदान भी किया। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रारंभ किया हुआ है और उसके तहत ही ये कार्यक्रम है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है और उसके कारण से पानी का अभाव हो गया है। आसानी से लोगों को पानी पीने का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इसलिए जल का संरक्षण करने के लिए और एक मंडलगढ़ में आज पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री जौराराम कुमावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत प्राचीन जालेश्वर सरोवर की छतरी में बैठकर विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ जल की पूजा की और अच्छी बारिश की कामना की। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जौराराम कुमावत ने कहा कि परंपरागत और प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण के लिए
सरकार कटिबद्ध है। वहीं नवीन जल स्रोत और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन के साथ जन भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। पशुपालन मंत्री ने मांडलगढ़ में सरकार की योजनाओं और आगामी विकास के कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। विधानसभा में पिछली बार भी मेरे साथी थे तो खूब संघर्ष किया पिछली बार। इस बार इनको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, इस बार इनके आदेशों की पालना होगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम भजनलाल शर्मा 20 जून को जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर के पर्यटन स्थल कुहड़ी के मखमली धोरों पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दौरे को लेकर विधायक छोटू सिंह भाटी ने बताया कि आगामी 21 जून को सीमावर्ती जिले जैसलमेर सहित प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा का जैसलमेर से विशेष लगाव रहा है, इसी के चलते उन्होंने जैसलमेर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुहड़ी पर योग कर आम जन को स्वस्थ रहने के साथ साथ यहाँ के पर्यटन स्थलों को आर्थिक संबल प्रदान करने की पहल की है। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा 20 जून की रात जैसलमेर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे और 21 जून को कुहाड़ी के मखमली रेतीले धोरों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करेंगे। 21 तारीख को योग दिवस है और विशेषकर हमारे भारत के मुखिया ने, आदरणीय मोदी जी ने इसको विशेष कर रखा है। और जिसमें भी जैसलमेर एक सीमांत जिला है और सीमांत जिले के अंदर गांव में हम वैसे इसकी योग दिवस मनाया जा रहा है। और ऐसी संभावना है कि आदरणीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री साहिबा यहाँ आएंगे, वो खुद आके योगा में सम्मिलित होंगे। और विशेषकर ये आयोजन अपनी खूड़ी में रखा है ताकि गांव के लोगों को भी पता पड़ेगा। और अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान शासन सचिवालय के चिकित्सा विभाग की बिल्डिंग में बड़ा हादसा होने से टल गया। चिकित्सा विभाग ग्रुप 1 के कार्यालय में फॉल सीलिंग गिरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एक कर्मचारी को चोट आने पर उसे तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सचिवालय ने फॉल सीलिंग की लगातार घटनाओं को लेकर कर्मचारियों ने विरोध जताया। सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश और PWD अधिकारियों के बीच फॉल सीलिंग पर समय पर ध्यान नहीं देने की बात को लेकर बहस हो गई। देखो साहब, ये अभी की कोई घटना ही नहीं है, हर साल होती आई है। और पिछले 1 साल से जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, PWD और हमारे जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाले उनको चेताते रहे हैं कि ये सीजनेबल चीज़ें हैं, पहले ही इनका कोई इम्प्रूवमेंट का या कोई ऐसा मतलब एक सर्वे टाइप का कर ले और उनका समाधान निकाले। लेकिन हकीकत ये है कि इतना नाकारा निकम्मा हो चुका है सचिवालय का PWD वाले कि इनके कोई जू नहीं रही थी। बार बार निवेदन करने के बाद भी ये या तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, फ़ोन उठा ले तो केवल हाँ जी करके उसके बाद कोई रिस्पॉन्स इनका होता नहीं है। तो हमने अभी कार्मिक सचिव महोदय के पाठक साहब से निवेदन किया है कि आज मीटिंग करें, मीटिंग में कोई ठोस सोल्यूशन निकाले। अगर उसके बाद भी नहीं निकालते हैं तो फिर भाई साहब जो करना है वो हम दलजीत सिंह जी हैं हमारे फोरम के अध्यक्ष हैं, सभी अध्यक्ष। सरकारी कार्मिकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने से आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पुलिस केस में एक आरोपी से रिश्वत लेने के मामले में सह आरोपी होने के आधार पर ACB ने आरोपी मनीष कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। कोटा के दादाबाड़ी पुलिस थाने के तत्कालीन कांस्टेबल बनवीर आचार्य के साथ ही मनीष कुमार ने भी जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। राजस्थान हाईकोर्ट के अवकाशकालीन जज जस्टिस गणेश राम मीणा ने सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के आधार पर जमानत दे दी। गौरतलब है कि इसी केस के मुख्य आरोपी कांस्टेबल को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। ये राजस्थान हाईकोर्ट में मेरे द्वारा एक जमानत याचिका फाइल की गई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के मामले में मामला ACB से रिलेटेड है। तो इसमें हमने पैरवी की है और बनवीर आचार्य जो कि हैं इसमें रेड हैंडेड 15,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। मेरे जो आरोपी अभियुक्त हैं उनकी तरफ से मैंने पैरवी की, श्री मनीष कुमार जांगिर, जिनके पास ना तो जिन्होंने किसी तरह की कोई डिमांड की थी और ना ही इनके पास किसी प्रकार की रिकवरी हुई थी।
नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हेरिटेज निगम की स्वच्छता समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में वार्ड नंबर 66 से 100 तक में सफाई संबंधी कार्यों पर चर्चा की गई है। समिति चेयरमैन गिरिराज नाठा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त स्वास्थ्य देवानंद शर्मा, समिति सदस्य और अन्य निगम के अधिकारी इस दौरान नाठा ने बारिश से पहले नालों की सफाई की, डोर टू डोर होपर के नियमित और समय पर आने के निर्देश दिए। राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बांसूर क्षेत्र के गांव भूपसेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में स्थापित सौर ऊर्जा प्लांट का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री नागर का स्वागत किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा, ओम प्रकाश मुगर, भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मंत्री का मालाओं और राजस्थानी साफा पहनाकर जोरदार अभिनंदन किया। मंत्री नागर ने मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है विकसित भारत 2030, जिसे साकार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जादाता भी बने, इसलिए ये नीरज पहला ऊर्जादाता हमारा किसान भी है और इसने एक नई पहल की है। तो निश्चित रूप से इस पहल के मैं महासिंह जी से कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी 3 मेगावाट का प्लांट लगाया है और निश्चित रूप से तो इस तरह से अभी कह रहे थे रामेश जी के लिए एक प्लांट अभी खुला है। ये नई संभावना जो है ये हमारे किसानों के लिए जो हुई है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की एक देन है कि हमारा किसान अब किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बने। और ये निश्चित रूप से अब सूरत बदलने वाली है। हमारे देश की तस्वीर, हमारे देश का किसान ही बदलने वाला है। जिस तरह से आज एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, ऊर्जा की जो जरूरत है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2030 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है कि हमारे देश में 500 गीगा। पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी ने विधायक मद से स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास किया। करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास कर सौगात दी। विधायक महंत प्रताप पुरी ने अपने पहले विधायक मद को धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर खर्च किया। पोखरण के छायन अवाय सकड़िया नाचना क्षेत्र में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने विधायक महंत प्रताप पुरी का भव्य स्वागत भी किया। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती लेवल 2 में पहले आएगा परिणाम, बाद में शुरू होगी शैडो पोस्ट की प्रक्रिया। जी हां, शिक्षक भर्ती लेवल 2 में रिवाइज परिणाम और शैडो पोस्ट से संबंधित मामला। सच बेधड़क ने पूरे मामले पर की बोर्ड अध्यक्ष से बातचीत। बोर्ड अध्यक्ष बोले, लेवल 2 भर्ती में परिणाम निकालने के लिए प्रयास लगातार जारी है। शैडो पोस्ट का काम सरकार का, शैडो पोस्ट के लिए सकारात्मक सरकार। शैडो पोस्ट का मुद्दा तभी आगे बढ़ेगा जब परिणाम जारी होगा। परिणाम जारी होने के बाद ही शैडो पोस्ट पर आगे की कार्रवाई होगी। 2 इश्यूज हैं। सबसे पहली बात तो लेवल 2 भर्ती के बारे में रिजल्ट निकालने का, तो उसका हमारा प्रयास जारी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके लेवल 2 का रिजल्ट निकालें। और दूसरी बात उसका है कि रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, रिवाइज रिजल्ट निकालें। दूसरी बात है शैडो पोस्ट का। तो शैडो पोस्ट का जो काम है वो सरकार का होगा, तो सरकार चाहेगी तो शैडो पोस्ट क्रिएट करेगी और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि रुख सरकार का। 21 जून को आयोजित होने वाले विश्व योग दिवस कार्यक्रम को लेकर सिरोही जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने बताया कि जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम शहर स्थित नवीन भवन स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग भी मौजूद रहेंगे, योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं जिले के सभी ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय और ग्राम पंचायत स्तर पर भी योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होंगे। योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जन सहभागिता को लेकर पूरे जिले में प्रचार प्रसार कर जन जागरूकता का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों को जन जागरूकता हेतु जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। योग दिवस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि योग दिवस में
जन जागरूकता अभियान चला करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। और इस बार उन्होंने इस अलग तरह के निर्देश ये भी दिए हैं कि जो पर्यटन स्थल हैं और जो ऐसे स्थल हैं जो दुनिया के सामने लाए जाने चाहिए, जो सिरोही की विशेष पहचान को उजागर करते हैं, उन पर योग कराने और उन पर अभ्यास कराने के निर्देश दिए हैं, जो हम करा रहे हैं। जिला स्तरीय समारोह हमारा नवीन भवन में हमेशा की तरह होगा, लेकिन इसके अलावा सभी ब्लॉक में, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, ग्राम स्तर पर। और जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध खनन के विरुद्ध जिला पुलिस का ऑपरेशन अखरोट बदस्तूर जारी है। पुलिस थाना नाचना ने अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई कर जिप्सम से भी भरे 2 ट्रेलर को जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। पोखरण एएसपी प्रवीण कुमार के निर्देशन में सीओ नाचना गजेंद्र सिंह चंपावत के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नाचना थानाधिकारी भुटाराम निपू मय जाब्ता द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अवैध जिप्सम से भरे हुए परिवहन करते 2 ट्रेलर को जब्त किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई। बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आम जन को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया जा रहा है और इसी क्रम में जिला मुख्यालय के साथ लगते बीड़ क्षेत्र में भी स्थित लवकुश वाटिका में पौधारोपण किया गया। जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी के आतिथ्य में हुए इस कार्यक्रम में जिला संयोजक विशंभर पुनिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी ने सभी को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। इस मौके पर विशंभर पुनिया ने बताया कि इस बार जिले में 22 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज वन विभाग द्वारा यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जिनमें इस कार्यक्रम में हमारे जिला प्रमुख व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय हर्षनी जी पधारी और उपस्थित सभी वन कर्मी और हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद नरेंद्र जी और जितने भी पदाधिकारी थे वो सब लोग यहाँ पधारे। आज वृक्षारोपण किया गया और इस बात का अभियान चलाया गया है कि जिले में जितनी आवश्यकता होगी वन विभाग ने भरोसा दिलाया है उतने पेड़, और हमारे जिले का 22 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, उसको पूर्ति करने के लिए भी आज ये